कैलेंडर पे कोई भी दिन उठाकर देख लीजिए। पहली नज़र में वो बस एक तारीख लगती है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर उस एक दिन के पीछे ऐसी कहानियां छिपी हों जिन्होंने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया हो। आज हम 15 अक्टूबर के पन्ने पलटने वाले हैं और देखेंगे कि इस एक दिन ने इतिहास को कैसे कैसे आकार दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक अकेला दिन 24 घंटे अपने अंदर आखिर कितने राज छिपा सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हमारी आज की पड़ताल हमें कई अलग अलग दौर में ले जाएगी। हम शक्ति, राजनीति और जासूसी की दुनिया से शुरू करेंगे, फिर आसमान की तरफ उड़ान भरेंगे, एक महान राष्ट्रपति के जन्म के बारे में जानेंगे और उन विचारों को समझेंगे जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि आज के दिन 15 अक्टूबर को किस तरह याद किया जाता है। तो चलिए, हमारा पहला पड़ाव है सत्ता और सियासत का वो मैदान जहां एक एक फैसला, एक एक चाल इतिहास का रुख मोड़ सकती है। ये है शक्ति, राजनीति और जासूसी की दुनिया। देखिए, 15 अक्टूबर की तारीख ने कितने अलग अलग रंग देखें। 1529 में इसी दिन ऑटोमन साम्राज्य की वियना की घेराबंदी नाकाम हो गई, जिसने यूरोप में उनकी बढ़ती ताकत पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। सदियों बाद 1894 में फ्रांस में ड्रेफस कांड की शुरुआत हुई, जो बाद में अन्याय का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना। फिर 1917 में मशहूर जासूस माता हारी को मौत की सजा दी गई। और एकदम मॉडर्न टाइम में आए तो 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव को शीत युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। एक ही तारीख, लेकिन कितनी अलग अलग घटनाएं। फ्रांस में हुई ये दो घटनाएं हमें बहुत कुछ बताती हैं। एक तरफ एल्फ्रेड ड्राइफस थे, एक फौजी अफसर जिन्हें बिना किसी पुख्ता सबूत के देशद्रोह का दोषी ठहरा दिया गया, और दूसरी तरफ थी माता हारी, जिन्हें जासूसी के शक में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये दोनों ही मामले हमें दिखाते हैं कि कैसे जब देश की सुरक्षा का सवाल उठता है और शक का माहौल बनता है तो किसी एक इंसान की जिंदगी कितनी आसानी से दांव पर लग जाती है। अच्छा, तो जमीन की इन उलझनों से अब थोड़ा ऊपर उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, जहां पहुंचने के सपने इंसान ने हमेशा से देखे हैं। 15 अक्टूबर 1932 ये तारीख भारत के लिए बहुत खास है। इसी दिन टाटा एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। यही एयरलाइन बाद में हमारी अपनी एयर इंडिया बनी। तो ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये भारत में सिविल एविएशन के एक नए दौर की शुरुआत थी। अब जरा टाइम में काफी आगे बढ़ते हैं, साल 2001 में। इस बार हम धरती से बहुत दूर बृहस्पति ग्रह के पास हैं। नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के एक चांद आयो के बेहद करीब से गुजरा, सिर्फ 112 मील की दूरी से। सोचिए, वहां ज्वालामुखी फट रहे थे और हमारा यान इतनी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। कमाल है ना? और फिर ठीक 2 साल बाद 2003 में एक और देश ने अंतरिक्ष में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। चीन ने अपना पहला मानवयुक्त मिशन शेनज़ो 5 लॉन्च किया। इस मिशन ने अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई को स्पेस में पहुंचाया और चीन उन कुछ खास देशों के क्लब में शामिल हो गया जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत थी। देखिए, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों या घटनाओं का नहीं होता, ये इंसानों की कहानियों से भी बनता है। तो अब हम अपना ध्यान एक ऐसे ही महान व्यक्ति की विरासत पर लगाते हैं जिनका जन्म भी इसी दिन हुआ था और जिन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर देश के सबसे प्रिय नेताओं में से एक बना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम को सिर्फ भारत के 11वें राष्ट्रपति कहना उनकी शख्सियत के साथ पूरी तरह न्याय नहीं करता। वो एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक थे, एक समर्पित प्रोफेसर थे और एक कमाल के इंजीनियर थे। मतलब उनकी प्रतिभा के कई पहलू थे और शायद इसीलिए वो जनता के राष्ट्रपति कहलाए। उनकी विरासत आज भी हम सबको प्रेरित करती है। अब हम उन चीजों की बात करते हैं जो शायद दिखती नहीं हैं लेकिन हमारी दुनिया को चलाती हैं। मतलब आइडियाज, वो विचार जिन्होंने हमारे जीने के तौर तरीकों को ही बदल दिया। हम सब रोज कैलेंडर देखते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कैलेंडर आया कहां से? इसकी कहानी भी 15 अक्टूबर से जुड़ी है। 1582 में इसी दिन स्पेन, पुर्तगाल और इटली जैसे देशों ने पुराने जूलियन कैलेंडर को छोड़कर नए ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। ये समय को नापने का एक नया और ज्यादा सटीक तरीका था, जिसे धीरे धीरे पूरी दुनिया ने अपना लिया। कहते हैं ना, प्रेरणा कहीं भी किसी भी पल मिल सकती है।
1764 में कुछ ऐसा ही हुआ। एक अंग्रेज इतिहासकार थे एडवर्ड गिबन। वो रोम में एक पुराने मंदिर के खंडहर देख रहे थे और तभी उनके दिमाग में एक विचार कौन था। जानते हैं वो विचार क्या बना? इतिहास की सबसे जरूरी किताबों में से एक, द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। बस एक लम्हा और इतिहास लिखने का नजरिया ही बदल गया। तो ये तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन सवाल ये है कि आज इस मॉडर्न दुनिया में 15 अक्टूबर को कैसे याद किया जाता है। चलिए देखते हैं कि दुनिया आज इस तारीख को कैसे मनाती है। आज भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, जो खेती किसानी में महिलाओं के योगदान को सलाम करता है। और साथ ही ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी है, जो हमें स्वास्थ्य और सफाई की अहमियत याद दिलाता है। तो ये थी 15 अक्टूबर की कहानी। एक ऐसा दिन जिसमें लड़ाइयाँ भी हैं, खोज भी है, प्रेरणा भी है और नए विचार भी हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई किताबों में बंद चीज नहीं है। ये तो एक जिंदा कहानी है जो हर रोज हर पल लिखी जा रही है। तो अब सवाल बस ये है कि आने वाला कल कौन सी नई कहानी लिखेगा।